क्या हो अगर हम कहें कि यूके के टैक्स सिस्टम में कुछ ऐसे राज दबे हैं जो शायद सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो आम लोगों तक पहुंचें। इनमें से एक है अमीर बनने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका, वो है संपत्ति का मालिक बनना और उधार के पैसे का इस्तेमाल करके टैक्स बचाना। चलिए आज इसी स्ट्रैटेजी की परतें खोलते हैं। यूके टैक्स सिस्टम का एक हैरान करने वाला सच पता है क्या है? ये हमारी मेहनत की कमाई मतलब सैलरी पर कई ज्यादा टैक्स लगाता है बजाय उस मुनाफे के जो संपत्ति से होता है। सच पूछिए तो ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम नौकरी करने वालों के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के मालिकों के लिए बने हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सैलरी पर जो टैक्स लगता है वो 45% और कुछ मामलों में तो 60% तक पहुंच जाता है। लेकिन वही पैसा अगर कोई अपनी संपत्ति बेचकर कमाए तो टैक्स है सिर्फ 24%। मतलब फर्क साफ है ना? ये सिस्टम मेहनत से कमाए पैसे को नहीं बल्कि संपत्ति से बने पैसे को ज्यादा तवज्जो देता है। तो फिर सवाल ये है कि अमीर लोग कानूनी दायरे में रहते हुए कम टैक्स कैसे दे पाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? हाँ, जवाब एक बहुत ही मशहूर स्ट्रैटेजी में छिपा है, लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, बहुत से लोग एक फेमस अमेरिकन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बाय बोरो डाई, मतलब खरीदो, उधार लो और मरो। लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजी सच में यूके में काम करती है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका और यूके की तुलना करते हैं और समझते हैं कि अमेरिका का ये इतना मशहूर फॉर्मूला यूके में आकर फेल क्यों हो जाता है। अमेरिका में तो ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है, खरीदो, उधार लो, मरो। लेकिन यूके में कहानी अलग है। यहां असली खेल 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स में है, बेचो और तोहफा दो। और यही 2 छोटे से बदलाव पूरी गेम को पलट देते हैं। और इस फर्क की जड़ दोनों देशों के टैक्स कानूनों में है। देखिए, अमेरिका में एस्टेट टैक्स लगता है और यूके में इनहेरिटेंस टैक्स। अब ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, असली कहानी तो टैक्स फ्री लिमिट में छिपी है, मतलब वो रकम जिस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। यूके में कोई भी अपनी मृत्यु के बाद सिर्फ 3,25,000 पाउंड की संपत्ति बिना टैक्स के छोड़ सकता है। हाँ, अगर इसमें किसी का अपना मेन घर शामिल हो तो ये लिमिट 5 लाख पाउंड तक चली जाती है। लेकिन आज की प्रॉपर्टी की कीमतें देखें तो ये रकम कुछ भी नहीं है। अब जरा अमेरिका पर नजर डालिए। वहां लगभग $15 मिलियन यानी $1.5 करोड़ की संपत्ति बिना किसी टैक्स के छोड़ी जा सकती है। आप सोच सकते हैं, ये यूके से 30 गुना से भी ज्यादा है। तो अब समझ आया कि डाई या मरने वाली स्ट्रैटेजी यूके में एक बड़ी मुसीबत क्यों बन जाती है। तो निचोड़ एकदम साफ है। यूके में अपनी संपत्ति को अपने पास रखकर मरने का सीधा सा मतलब है परिवार पर 40% का एक भारी भरकम टैक्स बिल। अमेरिकी स्ट्रैटेजी का वो जो डाई वाला हिस्सा है ना, वो यूके में एक टैक्स का जाल है और कुछ नहीं। तो अगर अमेरिकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो फिर यूके में सही रास्ता क्या है? यहीं पर आता है यूके का अपना खास वर्जन। खरीदो, उधार लो, बेचो, तोहफा दो और फिर मरो। देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट और ख़ास तौर पर यूके के लिए बनी स्ट्रैटेजी है। इसका बेसिक आइडिया ये है, ऐसी संपत्ति खरीदो जिसकी कीमत बढ़े, फिर उसकी बढ़ी हुई कीमत पर उधार लो और फिर अपने जीते जी ही उसे बेचकर या गिफ्ट करके उस भयानक 40% वाले इनहेरिटेंस टैक्स से बच जाओ। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को 5 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो यूके की ये स्ट्रैटेजी इन 5 स्टेप्स पर चलती है। पहला, ऐसी संपत्ति खरीदें जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़े। दूसरा, जब वैल्यू बढ़ जाए तो उसके बदले उधार लें। तीसरा, अपनी जिंदगी में ही उस संपत्ति को बेच दें। चौथा, उस पैसे को टैक्स बचाते हुए गिफ्ट कर दें। और पांचवा, जब अंत समय आए तो एक छोटी सी टैक्सेबल संपत्ति के साथ आएं। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लाख पाउंड की एक प्रॉपर्टी पर सिर्फ 20,000 पाउंड का डिपॉजिट दिया जाता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, बाय यानी खरीदना। अब मान लीजिए 20 साल बीत गए, वो प्रॉपर्टी अब 1 मिलियन पाउंड की हो चुकी है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो 8 लाख पाउंड का प्रॉफिट हुआ है उस पर अभी तक एक भी पैसा टैक्स नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अभी बेची नहीं गई है। अब आता है वो स्टेप जो जादू जैसा लगता है, बोरो यानी उधार लेना। अपनी 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी को बेचे बिना ही उसके बदले 6 लाख पाउंड का लोन लिया जा सकता है और ये सारा पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा सीक्रेट।
ये जो 6 लाख पाउंड कैश मिले हैं, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कर्ज आपकी इनकम नहीं होता। और यही एक नियम इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। तो फिर सवाल ये है कि बेचना यानी सेल इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर संपत्ति को मृत्यु तक रखा जाता तो परिवार को देना पड़ता 40% इनहेरिटेंस टैक्स, लेकिन अगर इसे जीते जी बेच दिया जाए तो देना होगा सिर्फ 24% कैपिटल गेन्स टैक्स। ये सीधे सीधे 16% की टैक्स बचत है। अब आता है चौथा स्टेप, यानी गिफ्ट। और यहीं पर काम आता है 7 ईयर रूल। ये नियम कहता है कि अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है और उसके 7 साल बाद तक जिंदा रहता है तो वो गिफ्ट उसकी जायदाद का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब उस पर वो 40% वाला इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा ही नहीं। ये उस भारी भरकम टैक्स से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी से हम क्या सीख सकते हैं? यहां से हमें वेल्थ बनाने के 3 गोल्डन रूल्स मिलते हैं। पहला, सिर्फ सैलरी पर फोकस मत कीजिए, संपत्ति का मालिक बनने पर ध्यान दीजिए। दूसरा, लिवरेज यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कीजिए, मतलब उस पैसे को और संपत्ति बनाने में लगाइए। और तीसरा, प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कीजिए ताकि टैक्स के नियमों का पूरा फायदा उठाया जा सके। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सिर्फ सैलरी कमाकर अमीर बनना इस गेम का सबसे मुश्किल लेवल है। असली ताकत तो संपत्ति का मालिक बनने में है, जो आपको खेल के नियम बदलने की पावर देता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, जो फाइनेंशियल प्लान बना है वो सिर्फ कमाने के लिए है या मालिक बनने के लिए?